हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारे मेजर वाटरफॉल्स हैं इंडिया के, आज इस टॉपिक को फुल डिटेल में कवर किया जाएगा। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपको हमारी ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ई बुक्स बाय करने के लिए। जो 2022 का करंट अफेयर रहेगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, उसकी एक आपको सेपरेट ई बुक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, आप उसको जरूर बाय कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजर जो वाटरफॉल्स हैं इंडिया के, इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में आज हम फुल डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिकल वाटरफॉल्स। तो कुचिकल जो वाटरफॉल्स है ये इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल रहेंगे। अगर कुचिकल वाटरफॉल्स की बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे देख लेते हैं। ये जो है ये कौन सी रिवर से फॉर्म होता है? तो वाराही जो रिवर है उससे फॉल होने वाला, उससे क्रिएट होने वाला एक आपका फॉल रहेगा जिसका नाम है कुचिकल फॉल। जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां से ये वहां का ये आपका एक वाटरफॉल रहेगा। अगर इसकी बात करी जाए हाइट कितनी है इसकी, तो 455 मीटर की हाइट रहेगी, जो इसको हाईएस्ट वाटरफॉल बनाता है इंडिया का। तो आपको ध्यान रखना है कि कुचिकल वाटरफॉल्स जो है ये कौन सी स्टेट में है, तो आपका कर्नाटका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे रिवर पूछी जाए तो वही रिवर आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो भारत का जो सबसे छोटा जलप्रपात है वो कौन सा रहेगा? तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंद्रू फॉल्स। हुंद्रू जो फॉल्स है आपके वाटरफॉल है, कहां पे रहेगा? झारखंड में। आपको स्टेट जरूर याद रखनी है, फॉल्स की स्टेट आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुंद्रू फॉल्स जो है ये आपके झारखंड में लोकेटेड रहेंगे, जो कि स्मॉलेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। When the water of the river falls from a higher place to a lower place then dash is formed। तो जब नदी का पानी किसी ऊंची जगह से किसी नीची स्थान पर गिरता है तो डैश का निर्माण होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरफॉल। तो अगर कोई ऊंची जगह से कोई नीची जगह पे पानी गिरता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम वाटरफॉल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? झरना बोलते हैं। ऑन विच रिवर इज दी गोकक फॉल्स, जो कि कहां पे रहेंगे? आपके झारखंड स्टेट में लोकेटेड रहेंगे, आर लोकेटेड। तो कौन सी रिवर आपसे रिवर पूछी जा रही है? स्टेट तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दी गई कि जो आपके गोकक जलप्रपात है ये झारखंड में है, ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कांची रिवर। तो कांची रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा कौन सा फॉल? तो कोकन फॉल। कोका जो फॉल है आपका, गोका, ये आपको नाम याद रखना है इसका। गोकक जो फॉल है आपका ये कहां पे रहेगा? झारखंड स्टेट में, और ये कांची रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड हो जाएगा। फिर आपका आता है लोध फॉल्स। झारखंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो लोध जलप्रपात है आपका, ये कहां पे? ये भी झारखंड का ही एक जलप्रपात रहेगा। ये किस नदी पर आपका अवस्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर बराकर। रिवर बराकर जो है उसके अराउंड आपका सिचुएटेड हो जाएगा कौन सा? लोध जलप्रपात, लोध वाटरफॉल। अगर लोध फॉल्स की बात करी जाए तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड स्टेट का, और इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम रहेगा बुद्धगढ़ फॉल्स। तो बुद्धगढ़ जो फॉल्स हैं आपको ये भी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बुद्धगढ़ फॉल्स और लोध फॉल्स ये आपके दोनों एक ही फॉल्स रहेंगे, दोनों ही आपके सेम फॉल्स हैं। ऑन विच रिवर इज दी जोग गारसोपा महात्मा गांधी फॉल्स कर्नाटका लोकेटेड। तो जोग हो गया, गरसोपा हो गया, और महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि आपके कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है, ये किस नदी पर आपके स्थित रहेंगे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शारावती रिवर। शारावती जो आपकी रिवर है उसके अराउंड लोकेटेड रहेंगे आपके जोग फॉल्स। काफी ज्यादा एग्जाम में जोग फॉल पूछा जाता है आपसे। गरसोपा फॉल और महात्मा गांधी फॉल, तीनों ही फॉल्स आपके कर्नाटका में लोकेटेड हैं, और ये शरावती रिवर के अराउंड सिचुएटेड हैं। इन विच स्टेट इज दी केनरिम फॉल्स लोकेटेड। तो केनरिम जो जलप्रपात है ये किस राज्य में आपका स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय जो हमारी स्टेट है वहां का एक फॉल रहेगा आपका केनरिम फॉल्स।
अब यहाँ पे हमारी ई बुक रहेगी। ई बुक आप देख सकते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये एक हमारी ई बुक रहेगी करंट अफेयर की। ये आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराई जा रही है। ईयरली जो करंट अफेयर है 2022 का, जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप इस ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ravibookspdf.com को विजिट कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारा लिंक है उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको फाइल मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, धुआंधार फॉल्स मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड है। ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। तो धुआंधार जो आपका फॉल रहेंगे, जलप्रपात रहेगा, ये आपका नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। कौन सी स्टेट में है? तो ये मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड रहेगा। फिर आपका दुदुमा फॉल्स हो जाता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दुदुमा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो दुदुमा जलप्रपात आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी स्टेट में है? पहले उड़ीसा स्टेट में ये आपका लोकेटेड रहेगा। कौन सी रिवर पे है? तो रिवर में हमारा हो जाएगा मचकुंड रिवर। तो मचकुंड जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका दुदुमा फॉल्स, जो कि आपके उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज वैनी फॉल्स लोकेटेड। तो वैनिया जो जलप्रपात है ये भारत के किस राज्य में आपका स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय स्टेट का एक और वाटरफॉल रहेगा जिसका नाम है वेनिया। ऑन विच रिवर इज दी गोकाक जलप्रपात, गोकाक फॉल्स रहेंगे आपके लोकेटेड। अभी हमने पीछे ही कवर करा था। तो गोकाक जलप्रपात जो कि आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घटप्रभा रिवर। घटप्रभा जो रिवर है आपकी उसके अराउंड सिचुएटेड रहेगा आपका गोकाक फॉल्स, जो कि आपके कहां पे हैं? कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। फिर आपका आता है चूलिया फॉल्स। तो चूलिया फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो चूलिया जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल रिवर। चंबल रिवर के अराउंड सिचुएटेड आपका चूलिया फॉल्स, और ये कौन सी स्टेट में है? तो ये राजस्थान स्टेट में आपके लोकेटेड हो जाएंगे। फिर आता है आपका दुधारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो जो आपका दुधारा जलप्रपात है ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा? तो ये आपका लोकेटेड है नर्मदा रिवर पे। और ये कौन सी स्टेट में है? तो ये मध्य प्रदेश स्टेट का आपका एक वाटरफॉल हो जाएगा। तो आपको स्टेट और रिवर दोनों याद रखनी है, दोनों एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चित्रकूट फॉल्स इज नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया, ऑन विच रिवर इट इज सिचुएटेड। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है इसको नियाग्रा की संज्ञा दी जाती है। यह किस नदी पर आपका स्थित रहेगा? तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में रहेगा। कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका चित्रकूट फॉल्स, जो कि आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। ऑन विच रिवर इज दी बरकाना फॉल्स सिचुएटेड। तो बरकाना जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सीता रिवर पे। जो सीता रिवर है आपकी वहां के अराउंड सिचुएटेड है आपका बरकाना फॉल्स, जो कि आपका कर्नाटका स्टेट के ही फॉल्स हो जाएंगे। ऑन विच रिवर इज दी हुंद्रू फॉल्स लोकेटेड। तो हुंद्रू जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा? तो हुंद्रू फॉल भी काफी एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्डन लाइन रिवर। गोल्डन लाइन रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका हुंद्रू फॉल्स, जो कि आपके झारखंड स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। ऑन विच रिवर इज दी दूध सागर फॉल्स लोकेटेड। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेट आपसे पूछी जाती है, तो गोवा स्टेट इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी रिवर पे है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मांडवी रिवर हो जाएगा। मांडवी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका दूध सागर फॉल्स। फिर आपका आता है चचई फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो चचई जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बेहद रिवर हो जाएगा। बेहद जो रिवर है आपकी उसके अराउंड सिचुएटेड है चचई फॉल्स, जो कि आपके मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड रहेंगे।
ऑन विच रिवर इज दी शिव समुद्र फॉल्स सिचुएटेड। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के अराउंड आपका शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये सिचुएटेड है और ये आपका कर्नाटका स्टेट का एक वाटरफॉल हो जाएगा। फिर आता है हमारा केओटी फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो केओटी जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाना रिवर। महाना जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका केओटी वाटरफॉल। और ये कौन सी स्टेट में आपका सिचुएटेड रहेगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश स्टेट का एक वाटरफॉल हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित रहेगा, मध्य प्रदेश स्टेट में ये लोकेटेड है और रिवर हो जाएगी आपकी नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका कपिल धारा वाटरफॉल जो कि आपका मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। ऑन विच रिवर इज दी कुंचिकल फॉल्स लोकेटेड। तो कुंचिकल जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वराही रिवर। वराही जो रिवर है उसके अराउंड आपका कुंचिकल फॉल्स जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है, हमने पहला ही क्वेश्चन कवर करा था, ये आपका कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। ये आपका वराही रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। ऑन विच रिवर इज साडनी फॉल्स लोकेटेड। तो साडनी जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर शंख रिवर हो जाएगा। शंख रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका कौन सा जलप्रपात, तो ये आपका हो जाएगा साडनी जलप्रपात, साडनी फॉल्स वाटरफॉल्स, ये आपके झारखंड स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। ऑन विच रिवर इज दी राजरप्पा फॉल्स लोकेटेड। तो राजरप्पा जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बोथ सुटेबल। तो आपको दामोदर अगर रिवर मिलता है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर आपको भैरवी रिवर मिलेगा तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही रिवर्स आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो राजरप्पा जो आपका फॉल्स रहेगा ये आपके कौन सी रिवर पे हैं, तो दामोदर और भैरवी रिवर के अराउंड ये आपके सिचुएटेड रहेंगे। कौन सी स्टेट में, तो झारखंड स्टेट आपका इसमें क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है भालकुंड फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो भालकुंड जो जलप्रपात है ये किस नदी पर आपका स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। तो नर्मदा जो रिवर रहेगी उसके अराउंड ही आपका एक और वाटरफॉल सिचुएटेड रहेगा जिसका नाम है भालकुंड वाटरफॉल्स, और ये आपके मध्य प्रदेश स्टेट के ही एक और फॉल हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है अमृत धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदियो रिवर। हसदियो जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका अमृत धारा फॉल्स जो कि आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज दी हुंद्रू फॉल्स लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है कि हुंद्रू जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गोल्डन लाइन रिवर हो जाएगा। गोल्डन लाइन रिवर के अराउंड सिचुएटेड है हुंद्रू फॉल्स जो कि आपके झारखंड के फॉल्स हो जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है ऑन विच रिवर इज दी किलुयुर फॉल्स लोकेटेड। तो किलुयुर जो आपके जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शेवराय हिल्स रिवर। शेवराय हिल्स जो रिवर है उसके अराउंड आपका किलुयुर जलप्रपात जो है वाटरफॉल जो है ये आपका लोकेटेड है, और ये तमिलनाडु स्टेट का आपका एक वाटरफॉल हो जाएगा। फिर आपका दुदुमा फॉल्स आते हैं। दुदुमा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो दुदुमा जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मादकुड रिवर हो जाएगा। तो मादकुड जो रिवर है उसके अराउंड आपका जो दुदुमा फॉल्स है ये आपका लोकेटेड रहेगा। फिर आता है आपका वसुधारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो वसुधारा जो जलप्रपात है ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा, तो ये आपका स्थित है अलकनंदा रिवर पे। अलकनंदा जो रिवर है ये आपकी कहाँ से, उत्तराखंड से रिलेटेड हो जाएगी। अलकनंदा और भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस पे कौन सी सिटी आपकी लोकेटेड है, अगर आपको आंसर ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो वसुधारा फॉल्स आपके कहाँ पे हैं, उत्तराखंड स्टेट्स में आपके लोकेटेड रहेंगे। ऑन विच रिवर इज दी पाइकारा फॉल्स लोकेटेड। तो आपका पाइकारा जो जलप्रपात है ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइकारा रिवर। तो पाइकारा जो आपका फॉल है ये पाइकारा रिवर पे ही आपका लोकेटेड है, और ये एक और वाटरफॉल है आपका तमिलनाडु स्टेट का।
ऑन विच रिवर इज दी कुचिकुल फॉल्स सिचुएटेड। तो कुचिकुल जो जलप्रपात है आपका ये किस नदी पर स्थित रहेगा, तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो वाराही रिवर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है आपकी कर्नाटका की, वहां का एक ये आपका वाटरफॉल हो जाएगा। ऑन विच रिवर इज येन फॉल्स लोकेटेड। तो येन जो आपके जलप्रपात है ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा येन रिवर। येन रिवर जो है उसके अराउंड ही आपका सिचुएटेड है येन फॉल्स, जो कि आपके मध्य प्रदेश के एक वाटरफॉल आपका हो जाएगा। फिर आपका आता है, ये भी हमने पीछे ही कवर करा था, जो बूढ़ा घाघ जो फॉल्स है इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो बूढ़ा घाघ जो आपके जलप्रपात है ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ा रिवर। बूढ़ा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका बूढ़ा घाघ वाटरफॉल्स। ये आपके कहाँ पे हैं, झारखंड स्टेट में आपके लोकेटेड रहेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मीन मुथी फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो मीन जो मुथी जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्लर रिवर। कल्लर जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका मीन मुथी फॉल्स, और ये आपके केरला जो स्टेट है, जो हमारा एक केरला राज्य रहेगा, उसका एक वाटरफॉल आपका हो जाएगा। ऑन विच रिवर इज दी गौतम धारा या फिर जोना फॉल्स लोकेटेड। तो गौतम धारा या फिर आपसे जोना जलप्रपात पूछा जाए तो ये किस नदी पर आपके स्थित रहेंगे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रारू रिवर। रारू रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका गौतम धारा फॉल्स, और दूसरे जो फॉल रहेंगे जोना फॉल्स, ये भी आपके रारू रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेंगे। ये दोनों ही आपके झारखंड के फॉल्स हो जाएंगे, वाटरफॉल्स हो जाएंगे। ऑन विच रिवर इज दी दसम फॉल्स लोकेटेड। तो दसम जो जलप्रपात है ये किस नदी पर आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कांची रिवर। कांची रिवर के अराउंड ही आपका एक और वाटरफॉल सिचुएटेड है जिसका नाम रहेगा दसम फॉल, और ये भी आपका एक झारखंड स्टेट का ही वाटरफॉल हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज नाइग्रा फॉल्स। तो भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नाइग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चित्रकूट फॉल्स। चित्रकूट फॉल्स को हम नाइग्रा फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन भी हम स्टार्टिंग में ही आपका कवर कर चुके हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन एशिया। तो भारत इन इंडिया, तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा येन फॉल्स। येन फॉल्स जो है कहां पे रहेंगे, मध्य प्रदेश में। अभी हमने पीछे ही कवर करे थे आपके, तो ये आपके क्या रहेंगे, दूसरे सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है ये इंडिया का। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। और कुचिकल फॉल्स जो है आपके वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के, दूसरे हो जाएंगे येन फॉल्स। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज दी कंधार फॉल्स ऑफ उड़ीसा लोकेटेड। तो उड़ीसा का जो खंडार जलप्रपात है आपका ये किस जिले में आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंधामल डिस्ट्रिक्ट। तो कंधामल जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी उड़ीसा की, वहां पे आपका कंधार फॉल्स जो है ये आपके लोकेटेड हो जाएंगे। उड़ीसा स्टेट में आपके जो कंधार फॉल्स हैं वो लोकेटेड रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जिनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगर टेस्ट के क्वेश्चन की बात करी जाए, कुछ के क्वेश्चंस की बात करी जाए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है या वो दुधवा सागर फॉल है, या वो शिव समुद्रम फॉल है, या फिर कुचिकल फॉल्स है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो भी आपका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में ही कवर किया था, और जो हाइट रहेगी मीटर्स में कितनी हाइट है जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का उसका, तो आपको हाइट भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट का क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ऑन विच रिवर इज दी जोग फॉल, गरसोबा फॉल और महात्मा गांधी फॉल्स लोकेटेड। तो जोग फॉल हो गया आपका, गरसोबा जलप्रपात हो गया, और महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया। ये तीनों जो जलप्रपात हैं ये किस नदी पर आपके स्थित रहेंगे। यहाँ पे हम स्टेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कर्नाटका स्टेट के तीनों वाटरफॉल्स हो जाते हैं। कौन सी रिवर है जो कि कर्नाटका में फ्लो करती है, चारों ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आपका कौन सा रिवर है जिसपे आपके तीनों फॉल्स लोकेटेड रहेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस वेबसाइट पे हमारी जो ई बुक्स है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। करंट अफेयर की एक ई बुक रहेगी 2022 की, जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो उस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर वेबसाइट को विजिट कर लें। धन्यवाद।